आज की हमारी वीडियो गेस्ट पेपर बायोलॉजी क्लास 9th के बारे में है। ये वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनके 2022 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो तमाम स्टूडेंट जल्दी से इन सवालों को नोट कर लें या बुक्स निकाल कर इन सवालों पर निशान लगा लें। तो सबसे पहला सवाल है कि बायोलॉजी की तारीफ करें और उसकी डिवीजन्स के नाम लिखें। उसके बाद है सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी में फ़र्क लिखें। जेनेटिक्स से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्या मुराद है, बायोफिजिक्स और बायो इकोनॉमिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में फ़र्क तहरीर करें। फार्मिंग से क्या मुराद है, जाबिर बिन हयान और अब्दुल मालिक अस्माई की किताबों के नाम लिखें। उसके बाद है बायोमॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स के नाम लिखें और उनकी मिसालें दें। पहले उनके नाम लिखने हैं और उनकी मिसालें भी, एग्जाम्पलें भी लिख देनी है। उसके बाद है ऑर्गेनिक लेवल से क्या मुराद है और मिसालें दें। उसके बाद है जानवरों और पौधों के टिश्यूज़ के नाम लिखें। उसके बाद है स्पीशीज़ और हैबिटेट की तारीफ करें। उसके बाद है कम्युनिटी लेवल की मिसालें दें। उसके बाद है यूनिसेलुलर जानदारों के नाम लिखें। उसके बाद वॉलवॉक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ़र्क तहरीर करें। उसके बाद सरसों का पौधा और मेंढक का साइंसी नाम लिखें। मस्टर्ड प्लांट्स एंड फ्रॉग्स के आपने साइंटिफिक नेम याद रख लेने हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें। पहले चैप्टर के आपने ये शॉर्ट लाजमी ही करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। दूसरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो ये है कि सबसे पहला है कि बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद है। उसके बाद मिकदारी मुशाहिदात और माहिती मुशाहिदात में फ़र्क लिखें। उसके बाद हाइपोथेसिस की तारीफ करें और कोई सी इसकी दो खूबियां बयान करें। उसके बाद है डिटेक्शन की तारीफ करें। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप और तजर्बाती ग्रुप में फ़र्क लिखें। उसके बाद है मलेरिया से क्या मुराद है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम की दरियाफ्त कैसे हुई। उसके बाद है नेक्स्ट AFA किंग के मुशाहिदात लिखें। थ्योरी और लॉ में फ़र्क लिखें। प्रोडक्टिव थ्योरी से क्या मुराद है। उसके बाद है बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें दें। उसके बाद डाटा की तारीफ करें और उसको कैसे तरतीब दिया जा सकता है। उसके बाद डाटा का तजिया करने से क्या मुराद है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ करें। ये दूसरे चैप्टर के हो गए। चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करें और इसका डिपेंड लिखें, इसका इन्हिसार लिखना है। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत लिखें। क्लासिफिकेशन के मकासद तहरीर करें। पौधों और जानवरों को क्या कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब से क्या मुराद है। क्रॉस ब्रेड किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में फ़र्क तहरीर करें। किंगडम फंजाई के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा की अक़साम के नाम लिखने हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है और इसके दो असूल भी याद कर लेने हैं। उसके बाद है परियोन्स और वैराइट्स में क्या फ़र्क है। नापैद स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में फ़र्क तहरीर करें। उसके बाद जंगलात की कटाई क्यों करते हैं, इसकी वजूहात और उसके इफ़ेक्ट्स जो है असरात भी तहरीर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज़्यादा शिकार यानी कि ओवर हंटिंग से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 4 है सेल थ्योरी के असूल लिखें। जानवरों और पौधों के टिश्यूज को कब और किसने दरियाफ्त किया। सेल की दरियाफ्त लिखें। उसके बाद है प्लाज्मोडेज मेटा से क्या मुराद है। फंजाई और प्रोकैरियोट्स की सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बनी है, यानी कि फंजाई की सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है और प्रोकैरियोट्स की सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका काम लिखें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बयान करें। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ़र्क लिखें। साइटोप्लाज्म का काम लिखें। मैक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोफिलामेंट्स में फ़र्क तहरीर करें। न्यूक्लियस क्या है और इसका काम लिखें। राइबोसोम्स क्या है और इनका काम तहरीर करें। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया का काम लिखें। उसके बाद है क्रिस्टी और थैलाकोइड से क्या मुराद है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में फ़र्क तहरीर करें। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में फ़र्क तहरीर करें। गाल्जी वेसिकल से क्या मुराद है। लाइसोसोम्स का काम तहरीर करें। वैक्यूल्स पर मुख्तसर नोट लिखें। उसके बाद है सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम से क्या मुराद है, दोनों को डिफाइन करनी है आपने।
उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में 2 पॉइंटों की मदद से आपने इनका फर्क लिखना है। उसके बाद सेल एक ओपन सिस्टम है से क्या मुराद है, या सेल एक खुले निज़ाम से क्या मुराद है। उसके बाद ओस्मोसिस और डिफ्यूजन की तारीफ करें। उसके बाद ट्रिगर प्रेशर से क्या मुराद है। उसके बाद सोडियम पोटाशियम पंप किसे कहते हैं। उसके बाद फाइगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में फ़र्क तहरीर करें। सेल, उसके बाद मसल टिश्यूज की अकसाम के नाम लिखें। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू से क्या मुराद है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं, इसकी अकसाम के नाम लिखें। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज की अकसाम के नाम लिखें। ये चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शार्ट है। इन 4 चैप्टरों के जितने भी शार्ट आपको बताया गया है इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। और जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट पेपर अगले चैप्टर का आएगा ताकि उनको आसानी के साथ वो प्रोवाइड हो सके।